फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले सभी मेरे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं वीडियोस को, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है विनर्स क्रू भाई ने पूछा है। कह रहे हैं कि एक सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट शॉप में मिल रहा है, 60% क्लेम कर रहा है कि 60% टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर रहा है वो। तो वो कह रहे हैं कि लो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो अगर बॉडी में, तब तो नुकसान होते हैं, उसके साइड इफेक्ट, उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में। पर वो कह रहे हैं कि हाई टेस्टोस्टेरोन होने की भी तो प्रॉब्लम्स होती हैं। वो कह रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स जब हाई हों, जैसे वो 60% जो है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर देगा, तो उसके भी तो साइड इफेक्ट होंगे हाई टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के। तो इसी का जवाब आज वीडियो में देखें, ज़रूर देखें ये सभी वीडियो, सभी लड़के इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ही वो मेन हार्मोन है, मेन एक मेल बॉडी में, एक मर्द की बॉडी में, जो उसके मेल लाइक करैक्टर्स हैं, जो मेल के करैक्टर होते हैं, वो सारे जो हैं मोस्टली टेस्टोस्टेरोन पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन ही मतलब आप मर्दानगी जो है वो टेस्टोस्टेरोन पे ही डिपेंड कर देती है, ये कह सकते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, अच्छा खाना हो, अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट, ठीक है, अच्छी स्लीप, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब बढ़िया हो, हाइड्रेट रह रहे हों, विटामिन मिनरल्स, गुड फैट और थोड़े बैड फैट भी चाहिए होते हैं उसको, सैचुरेटेड फैट भी, उसमें सारी चीज़ें जब अच्छी हों, और जैसे मैंने वो भी बताए थे, कुछ फूड भी बताए थे, गार्लिक, बनाना, अनियन, ठीक है, ये अच्छी डाइट की निशानी है। ये डाइट में आपके इंक्लूड होनी चाहिए ये चीज़ें। ये सारी चीज़ें आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है बढ़िया करती हैं, उसको लो नहीं रहने देती। और जब आप ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, वर्कआउट अच्छा नहीं करते, रात को सोते नहीं अच्छी तरह, ठीक है, स्लीप पैटर्न जो है आपका बिगड़ा हुआ है, रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया, या कोई और प्रॉब्लम है आपको जिसके कारण आप सो नहीं पाते, या रात को आप काम करते रहते हैं जिसके कारण आप सो नहीं पाते, ये सारी चीज़ें जो है लो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन की तरफ आपकी बॉडी को ले जाती है। मतलब आप कम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करोगे, जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस होने के कारण आपको कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़्यादा देर वर्कआउट नहीं कर पाते, ज़्यादा देर स्टेमिना नहीं रहता किसी चीज़ में, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, वर्कआउट करते टाइम आप ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाओगे, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, ठीक है, मसल लॉस जल्दी होगा, फैट जल्दी एक्यूमुलेट होगा, मतलब जल्दी मोटे हो जाओगे आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मसल जल्दी गेन नहीं हो रहा, मसल लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है बॉडी कम प्रोड्यूस कर रही है। स्ट्रेसफुल रहना, एंजाइटी में रहना, ये भी टेस्टोस्टेरोन लो प्रोड्यूस करती है बॉडी तब, जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहते हैं, काम का ज़्यादा दबाव है, ऐसी चीज़ों में रहोगे तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन लो हो जाएगी। अब बात आती है कि अप टू मार्क जो गुड टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस, अगर हफ्ते में 50 mg तक प्रोड्यूस करना है आपने, ठीक है, आपकी नॉर्मल बॉडी एडल्ट की प्रोड्यूस कर रही है। अगर आप लो हो तो मैंने आपको जो साइड इफेक्ट बता दिए, उसकी प्रॉब्लम्स क्या आने वाली है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेक्स रिलेटेड आने वाली है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, ठीक है, सेक्स ड्राइव कम हो जाना, ज़्यादा देर स्टेमिना ना रहना, ये सारी सेक्स रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं टेस्टोस्टेरोन की लो प्रोडक्शन से ही होती हैं, ठीक है, इनफर्टिलिटी वगैरह भी, ठीक है। अब बात आती है, अगर आप गुड प्रोड्यूस करें, जितना एक अडल्ट बॉडी को प्रोड्यूस करना चाहिए आपकी एज से, एज के हिसाब से जितना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना चाहिए, अगर आप उतना कर रहे हैं, ठीक है, और उससे ज़्यादा कर रहे हैं, अब ज़्यादा की भी बात कर रहा हूँ, तो क्या होने वाला है, मसल जो है जल्दी गेन करोगे आप, स्ट्रेंथ बनी रहेगी, स्टेमिना ज़्यादा बना रहेगा, ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर सकते हो, चीजल्ड लुक आती है, जो रिप्ड लुक होती है हाई टेस्टोस्टेरोन, और ऑलमोस्ट वो उसी से है कि हाई टेस्टोस्टेरोन होगा तो फैट जल्दी एक्यूमुलेट नहीं होगा, सीधी सी बात है, जल्दी फैट नहीं पड़ेगा, फैट लॉस जल्दी कर सकते हो आप अगर हाई टेस्टोस्टेरोन होगा। और आपकी आवाज़ जो एक भारी आवाज़ होती है वो भी टेस्टोस्टेरोन, हाई टेस्टोस्टेरोन की निशानी है। एग्रेसिवनेस भी हाई टेस्टोस्टेरोन की निशानी है, ठीक है। एग्रेसिवनेस को आप एक साइड इफेक्ट में भी ले सकते हैं, मतलब कि प्रॉब्लम भी है और एक फ़ायदा भी है उसका। अच्छा, ये सारी चीज़ें आगे कि आपके फ़ायदे क्या होने वाले हैं हाई टेस्टोस्टेरोन, या अगर आपकी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जितनी होनी चाहिए उतनी है तो, ठीक है, ये सारे फ़ायदे हो गए। तो बात आ रही है कि फिर नुकसान क्या है, नुकसान है कि नहीं है, तो बिल्कुल इसके नुकसान है, हाई टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के नुकसान हैं, ठीक है। अब वो बताता हूँ, जब भी आप नेचुरल डाइट से प्रोड्यूस कर रहे हैं हाई टेस्टोस्टेरोन, तब आपको कोई नुकसान नहीं होने वाले, ठीक है, क्योंकि आप इतना लेवल नहीं रेज कर सकते टेस्टोस्टेरोन का, इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अच्छा वर्कआउट, अच्छी डाइट से, ऐसी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा आप एलिवेट नहीं कर सकते टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को,
ठीक है। इसलिए अगर आप नेचुरल तरीके से कर रहे हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है हाई टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का। अब बात आती है कि जिनका दो पॉइंट आते हैं। एक तो जिनका जो है सिंथेटिक फॉर्म, जो स्टीरॉइड्स वगैरह से अपना टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है हाई कर रहे हैं, मतलब सिंथेटिक फॉर्म से टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन उनकी बॉडी में हाई है। और दूसरा जो कि जेनेटिकली ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब एक होता है गुड लेवल पे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना, एक जेनेटिकली ही बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में अगर आप सिंथेटिक फॉर्म में ले रहे हैं तब तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। और हाई टेस्टोस्टेरोन अगर आप मतलब जेनेटिकली भी हाई टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा हाइपर जिसको कह रहे हैं, उसमें भी जो साइड इफेक्ट मैं वो बता दूँ। जब भी ब्लड में अगर आप सिंथेटिक फॉर्म से ले रहे हैं तो एक टाइम के बाद वो प्रोडक्शन शट डाउन हो जाएगी, जब तो आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं सारी, ठीक है। श्रिंक होना टेस्टिकल्स का, और भी एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होना, ठीक है, फैट जल्दी एक्यूमुलेट होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आने वाली है। तब भी अगर हाई प्रोडक्शन सिंथेटिक फॉर्म से चलती रहे या फिर जेनेटिकली आप हाइपर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी में, तो जो फ्री टेस्टोस्टेरोन रह जा रहा है ब्लड में, जो फ्री टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में रह रहा है, जो काम में नहीं आ रहा, फ्री है बिल्कुल, वो आपको जो है वो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लग पड़ता है उस कंडीशन में। ये बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशंस हैं जो मैं बता रहा हूँ, उसमें ही वो जो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन फ्री टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लग पड़ता है। और जो ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है उसके कारण जो है गायनों की प्रॉब्लम होती है, वाटर रिटेन करने लग पड़ती है बॉडी, फैट अकोमुलेट करने लग पड़ती है बॉडी, टेस्टिकल्स जो है हमारे श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम आने लग पड़ती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, एंजाइटी में रहने वाली ये ऐसी स्ट्रेसफुल सी कोर्टिसोल जिससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम आने वाली है। इंसोम्निया भी है उसमें, हाई ब्लड प्रेशर के भी कितने ज़्यादा नुकसान है, ठीक है, और गाइनो मैन बूब्स वगैरह की प्रॉब्लम्स भी जो है आने वाली है, ठीक है, मतलब बॉडी फैट अकोमुलेट करने पड़ेगी, वाटर रिटेन करनी पड़ेगी। पर एक ही कंडीशन है, जब तो आप सिंथेटिक फॉर्म से बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं, और दूसरा जब आपकी बॉडी ही हाइपर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही है, जिसके कारण आपको ये सारी प्रॉब्लम आएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। ये दोनों कंडीशंस ही बहुत ज़्यादा रेयर है, क्योंकि सिंथेटिक फॉर्म जब आप लेते हो उसके बाद पीसीटी करते हो, उससे वो रिकवर ऑलमोस्ट हो जाता है। तो ये दो कंडीशंस ही हैं, या तो बहुत ज़्यादा सिंथेटिक फॉर्म से ले रहे हो या हाइपर प्रोड्यूस हो रहा है इंटरनल बॉडी में, तो उसके कारण जो है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ब्लड प्रेशर हाई होना, एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, पर बहुत ज़्यादा रेयर है। तो इसका आंसर यही होगा कि हाई टेस्टोस्टेरोन बॉडी के लिए बढ़िया होता है, उससे फ़ायदे होते हैं हमें, ठीक है, क्योंकि जो ये दोनों कंडीशंस हैं ये बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है, क्योंकि सिंथेटिक फॉर्म जब हम लेते हैं, कोई भी साइकिल चलाते हैं, उससे जब हम ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं तो उससे मसल मास भी गेन होता है और बहुत हमारी बॉडी फैट लॉस भी करती है, सारी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं। उसके बाद अगर पीसीटी ना करें और तब अगर हमारा टेस्टिकल्स वगैरह हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना बंद कर दे, तो उस हाई टेस्टोस्टेरोन लिए थे हमने जो कभी पहले ड्यूरिंग द साइकिल, उसके साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर सिंपल चीज़ में कहा जाए, रेयर से रेयर कंडीशन में ही हाई टेस्टोस्टेरोन के नुकसान है, नहीं तो हाई टेस्टोस्टेरोन होने के फ़ायदे मैं बहुत ज़्यादा गिना चुका हूँ। तो आप ये ऑलमोस्ट यही कहें कि अगर कोई कंपनी क्लेम कर रही है, अगर वो सच में ही है, और कि 60% टेस्टोस्टेरोन जो है आपका बूस्ट हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है वो, तो आपको फ़ायदे ही होने वाले हैं हाई टेस्टोस्टेरोन से, ठीक है। हाई टेस्टोस्टेरोन होने से DST लेवल भी बढ़ता है, जिसके कारण हेयर लॉस वगैरह होने लग पड़ते हैं, ठीक है। मेनली जो हमारे हेड के हेयर हैं उनसे, उसके सिर के बालों पे ज़्यादा DST, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंडीशन आने वाली हैं, ठीक है। यही नुकसान है, यही फ़ायदे मैंने सब बता दिया आपको। लव यू फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कर देना। लव यू फ्रेंड, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय।